दोस्तों, मध्य प्रदेश से एक ऐसी खबर आई है जिस खबर के चलते मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस्तीफे पर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन खबर क्या है ये खबर आपको बता देते हैं। और ये जो खबर है दोस्तों, ये खबर मध्य प्रदेश से ही आ सकती है, इतनी अतरंगी खबर है। खबर ये है कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने 3 करोड़ रुपए की लूट की है दोस्तों। 3 करोड़ रुपए लूटे हैं पुलिस ने। आप यकीन कर पा रहे हैं? अगर यकीन नहीं कर पा रहे हैं तो कर लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की पुलिस ने 3 करोड़ रुपए की लूट की है। और ये लूट कैसे हुई है, सबसे पहले वो आपको मैं सुनाता हूं, उसके बाद में वर्तमान में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या अपने पद से इस्तीफा देंगे, ये सवाल भी जरूर उनसे पूछा जाना चाहिए और मध्य प्रदेश की जनता को यह सवाल पूछना चाहिए। दरअसल सिवनी एक जिला है मध्य प्रदेश में, तो सिवनी की पुलिस को एक सूचना मिलती है कि एक 4 पहिया वाहन में 3 करोड़ रुपए आ रहे हैं जो महाराष्ट्र की तरफ ले जाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में वो पैसा जाना है और ये जो पैसा है ये हवाला कारोबारी का है। और कितना पैसा उस गाड़ी में है इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। तो पुलिस जो है, सिवनी पुलिस के बंडोल थाना क्षेत्र की जो पुलिस है, वो सिवनी में एक बंडोल थाना क्षेत्र पड़ता है, वहां की पुलिस पूरी तरीके से तैनात हो जाती है। स्वयं एसडीओपी रैंक की एक अधिकारी है जिनका नाम है पूजा पांडे। वो एसडीओपी थी, अभी सस्पेंड कर दी गई है इस मामले के बाद। तो पूजा पांडे की अगवानी में उस कार को रोका गया। पाया गया कि कार में 3 करोड़ रुपए हैं, तो कार को जंगल की तरफ ले जाया गया। उसके बाद में कार चालकों के साथ मारपीट की गई जो कार में सवार थे, और 3 करोड़ रुपए एसडीओपी ऑफिस में ले जाए जाते हैं। उसके बाद में यह तय किया जाता है कि ये जो 3 करोड़ रुपए की रकम है ये हम आधी आधी बांटेंगे। यानी कि हवाला कारोबारी से संपर्क करती है पुलिस। उसके बाद में पुलिस बोलती है कि कानून को कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि कानून तो हम स्वयं हैं, तो किसी को कुछ भी पता नहीं लगेगा, भनक तक नहीं लगेगी। शर्त हमारी ये है कि आधा पैसा यानी कि 1.5 करोड़ रुपए तुम रखोगे, 1.5 करोड़ रुपए हम रखेंगे। बात तय हो जाती है। कारोबारी भी सोचता है कि ठीक है, 1.5 करोड़ तो मुझे मिल ही रहा है। उसके बाद में ये डील डन होती है। तो एसडीओपी पूजा पांडे के ऑफिस में ये पूरी डील चलती है, बंदरबाट होती है। 9-10 पुलिस कर्मियों के बीच में ये 1.5 करोड़ रुपए की रकम बांटी जानी होती है। उसके बाद में जो कुछ भी होता है वो बड़ा होश उड़ा देने वाला होता है। मध्य प्रदेश के सिवनी में पूजा पांडे के ऑफिस में पुलिस 1.5 करोड़ की जगह 25 लाख रुपए और ज्यादा उसमें ऐड करती है। यानी कि पुलिस 25 लाख रुपए की बेईमानी करती है हवाला कारोबारी के रुपए में, और 25 लाख रुपए कम देती है हवाला कारोबारी को। उसके बाद में दोस्तों जो कुछ भी होता है वाकई में हैरान करने वाला होता है। वो 25 लाख रुपए ईमानदारी से नहीं बंदरबाट हुई, इसलिए पूरा भांडा फूट गया। बात मीडिया तक पहुंची, पता चला कि सिवनी में पुलिस ने 3 करोड़ रुपए की लूट की है, और ये लूट हवाला कारोबारी का पैसा था। जैसा कि मैंने बताया कि महाराष्ट्र ये जा रहा था, लेकिन सिवनी की पुलिस पूजा पांडे जो एसडीओपी की रैंक की अधिकारी थी, उनके नेतृत्व में रोकी जाती है और यह तय कर लिया जाता है कि 3 करोड़ हम आपस में बांटेंगे। दोस्तों, पूजा पांडे भी नप गई है, यानी कि उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है, और साथ में 9 पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड किया गया है इस पूरे मामले में, और अच्छे अच्छे अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। डीजीपी ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा कांड जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास गृह मंत्रालय भी है, और गृह मंत्री का पद भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास है, हम सभी जानते हैं। जब दो दो पद नहीं संभाले जा रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए? ये आप लोग तय कीजिए। इतनी बड़ी घटना हो गई कि पुलिस वालों ने 3 करोड़ रुपए की रकम में हेरफेर करने की कोशिश की, बंदरबाट करने की कोशिश की। उसके बाद भी ये जो कुर्सी का मोह है ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा सक्षम नेता नहीं है दोस्तों जिसको गृह मंत्री बनाया जा सके?
और यदि नहीं है तो हम मीडिया वालों के पास कई सारे नाम हैं। आप कैलाश जी विजयवर्गीय को बना दीजिए, प्रहलाद जी पटेल को बना दीजिए, गोपाल जी भार्गव को बना दीजिए, आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके इशारे पर बनाए गए मुख्यमंत्री को ही गृह मंत्री का पद दिया गया है। मुख्यमंत्री जी दिन भर रैलियां करते हैं और रील के माध्यम से जीतू पटवारी को जवाब देने में लगे हुए हैं। जीतू पटवारी भी रील के माध्यम से मुख्यमंत्री को जवाब देने में लगे हुए हैं। क्या यह सरकार केवल और केवल रील से चलने वाली सरकार है? सवाल तो यह उठाया जाना चाहिए, यह उठना चाहिए कि जब आपसे दो दो पद नहीं संभाले जा रहे हैं तो आप दो दो पद जानबूझकर संभाल क्यों रहे हैं? आप गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहला घटनाक्रम नहीं है जो पुलिस कर्मियों ने किया है, या पुलिस कर्मियों के साथ भी कई सारे ऐसे घटनाक्रम हुए हैं। मऊगंज की वो घटना आज तक मध्य प्रदेश भुला नहीं पाया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी की पत्थर मारकर हत्या कर दी गई थी। ऐसे कई सारे केस हैं जो पुलिस वालों के साथ भी गलत हो जाता है। और अब तो ये हैरान करने वाली घटना है कि पुलिस वालों ने 3 करोड़ रुपए की बंदरबाट की मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के पद पर बैठे हुए हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी अपने पद पर वैसे ही बैठे हैं जैसे पहले बैठे थे। क्या यह होना चाहिए है? यदि आपसे दो दो पद नहीं संभल रहे हैं तो महाराज एक पद से आपको इस्तीफा देना चाहिए। यह सीधी सी बात है, यह सीधा सा गणित है। यदि लॉ एंड ऑर्डर काबू में आप नहीं रख पा रहे हैं तो फिर आप अभी तक गृह मंत्री की कुर्सी पर क्यों बैठे हुए हैं? सवाल तो ये पूछा जाएगा ना आपसे, और पूछा भी जाना चाहिए। ये अधिकारियों को सस्पेंड कर कर पल्ला झाड़ लेना कि, और वो भी डीजीपी ने किया है सस्पेंड, और करना ही था, होता ही कोई भी अधिकारी होता। चोरी पकड़ में आ जाती है तो वो तो एक्शन तो होगा ही। तो ये एक्शन हुआ है एसडीओपी के ऊपर और 9 अधिकारियों के ऊपर, पुलिस कर्मियों के ऊपर। दोस्तों, मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मी 3 करोड़ की लूट कर लेते हैं और गृह मंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, किसी और को गृह मंत्री नहीं बना रहे हैं। यह थोड़ा समझ से परे है। विपक्ष इस मुद्दे को प्राथमिकता से क्यों नहीं उठा रहा है, यह भी थोड़ा समझ से परे है। यह भी थोड़ा समझ से परे है कि विपक्ष भी रील बना रहा है और सत्ता पक्ष के लोग भी रील बना रहे हैं। रील वाली सरकार है, रील से एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश रील के भरोसे चलेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। यह सबसे बड़ा सवाल है कि आपको जो पद दिया गया है उसकी कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं है, और यदि जिम्मेदारी नहीं है तो दूसरे को दीजिए। आपसे नहीं संभल रही है, आपके पास कार्यक्रम ज्यादा है, तो मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री का पद से इस्तीफा दीजिए और दूसरे को बिठाइए किसी और को, क्योंकि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर जो है बुरी तरीके से तितर बितर है। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।